हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मायोसिन का एक पार्ट होते हैं और मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब हमारी बॉडी में अगर मसल फाइबर को हमें डिराइव करना है, मसल फाइबर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले तो है टाइप 1 मसल फाइबर और दूसरा है टाइप 2 मसल फाइबर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टाइप 1 मतलब स्लो ट्विच मसल फाइबर एंड टाइप 2 मतलब फास्ट ट्विच मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर मतलब स्लो ट्विच मसल फाइबर एटीपी सिस्टम पर काम करते हैं, जहाँ पे वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल और यूटिलाइज करते हैं और लंबे समय तक आपको मसल को एंड्योरेंस देते हैं काम करने के लिए, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग की हमने बात की आगे इस तरह से। अगेन टोटल अपोजिट बात करें टाइप 2 और फास्ट ट्विच मसल फाइबर की, तो ये ग्लाइकोटिक सिस्टम पर काम करते हैं, जहाँ पे वो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में जो होती है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन, जो हमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज से डिराइव होती है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं और उसका सोर्स लिमिटेड होता है। तो वो कुछ समय तक काम कर पाते हैं, इसीलिए वो स्पीडी होते हैं कि कुछ समय के अंदर मैक्सिमम एनर्जी वो आपको बॉडी में देते हैं। इस तरह से हर एक मसल फाइबर का बॉडी में अलग अलग रोल होता है और जब भी आप अलग अलग एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये मसल फाइबर इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर ये मसल फाइबर यूटिलाइज हो रहा है। जब बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन अपनी गेम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखते हैं कि उनकी बॉडी में कौन से मसल फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि मैराथन ट्रेनर जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रिंटिंग कर पाएगा? एक स्प्रिंटर जो है वो मैराथन ट्रेनर बन पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। जब भी आप अपनी गेम सिलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कौन से मसल फाइबर में ज़्यादा रिएक्ट देती है। जिनकी बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं उनको एक अलग प्रकार की गेम सिलेक्ट करनी चाहिए और जिनकी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं उनकी अलग गेम सिलेक्ट होनी चाहिए। आपके सेल के सैंपलिंग से भी पता चल सकता है कि इसमें कौन कौन से मसल फाइबर ज़्यादा है। लेकिन और सिंपल तरीका ये होता है कि भाई आप किस तरह से देखिए कि आपकी बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज करते समय आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं, ज़्यादा आपके पास पावर है, तो टाइप 2 मसल फाइबर के गेम्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप लंबे समय तक दौड़ पाते हैं, साइकिल कर पाते हैं, अगर आप लंबे समय तक थके बिना काम कर पाते हैं, तो टाइप 1 मसल फाइबर की सिलेक्ट कर आपको ऐसी गेम सिलेक्ट करनी चाहिए जो लंबे समय तक चलते, लाइक मैराथन। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल था मसल फाइबर का। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं विद दिस टेबल। इस टेबल में आप देख पाएंगे कि कॉलम के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2A, टाइप 2B इस तरह से मसल फाइबर मेंशन है और रोज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ फिटिग, एक्टिविटी यूज फॉर, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूज, पावर प्रोड्यूस, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, ग्लाइकोटिव कैपेसिटी और नोट्स, इस तरह से मसल की कैपेसिटी अलग अलग सेक्टर के अंदर मेंशन है। अगर आप टाइप 1 मसल फाइबर की बात करें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम स्लो होता है बिकॉज वो स्लो ट्विच फाइबर से बने होते हैं, जैसे हमने बात की थी आगे चैप्टर के अंदर। इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, मतलब ये जल्दी फिटिग नहीं होते, लंबे समय तक एक्टिव होते हैं। यहाँ पे कौन सी सिस्टम यूज़ होती है? तो एरोबिक सिस्टम यूज़ होती है बिकॉज ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, इस वजह से। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है वो आवर्स तक, मतलब 2 से 3 घंटे तक चलता है। पावर प्रोड्यूस, तो कि पावर प्रोड्यूस इनका लो होता है। इनकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है बिकॉज ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और दिस काइंड ऑफ मसल फाइबर में। ग्लाइकोटिव कैपेसिटी लो होती है बिकॉज अगेन ये ऑक्सीजन सिस्टम पर काम करते हैं, ग्लाइकोटिव सिस्टम पर काम नहीं करते। और लैक्टिक एसिड जो है वो कंज्यूम करने की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो होता है। एंड लैक्टिक एसिड के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में जानेंगे। अब अगर बात करें टाइप 2, टाइप 2A, टाइप 2B, तो इसमें थोड़ा सा कम डिफरेंस है। तीनों को एक साथ में अगर हम जानें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम फास्ट होता है, मतलब जल्दी से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं तो ही बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वो स्पीड और पावर निकाल पाएंगे। इसका मसल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब आपकी बॉडी में आपके मसल्स इस एक्टिविटी को लंबे समय तक नहीं कैरी कर पाएंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पावर और स्पीड लग रही है इसमें। एक्टिविटी यूज़ जो है वो इसके अंदर जनरली एनाएरोबिक यूज़ होती है। एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में होने वाली एक्टिविटी। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूज़ जो है वो लेस देन 30 मिनट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी लो होती है और ग्लाइकोटिव कैपेसिटी बहुत हाई होती है बिकॉज ये ग्लाइकोजन सिस्टम पर काम करता है, ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करता है फॉर एनर्जी, ना कि ऑक्सीजन को। और
इसमें जो लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पैदा होता है, बिकॉज कम टाइम के अंदर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट आपका मसल पार कर लेता है। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड और लैक्टिक एसिड जैसे हमने आगे चर्चा की, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।